Hello students, let's start. Class 4, Subject EVS, Chapter number 16, Chapter name Travel and Currency. Topic Reverse side of the note. In last class, we talked about the obverse side of the note, front side of the note. And today we will talk about the reverse side of the note, back side of the note. पिछली क्लास में हम लोगों ने नोट के फ्रंट साइड के बारे में बात किया था. आज हम उसके बैक साइड के बारे में बात करेंगे. फ्रंट साइड जिसको ऑफवर्ड साइड बोलते हैं एंड बैक साइड जिसको रिवर्स साइड बोलते हैं. वैल्यू प्रिंटेड 4 प्लेसेस इन नंबर्स. नोट के जो रिवर्स साइड होता है उसमें जो वैल्यू होती है वो 4 प्लेसेस पे नंबर्स में लिखी रहती है. मतलब आप जब नोट के बैक साइड में देखेंगे पीछे की तरफ तो यू विल फाइंड आउट दैट द नंबर्स आर रिटन एट द 4 प्लेसेस. 4 जगहों पे नंबर लिखे रहते हैं कि उस नोट की वैल्यू कितनी है. वैल्यू इन वर्ड्स हिंदी ऑन लेफ्ट, इंग्लिश एट द टॉप राइट. उस नोट की जो वैल्यू होती है वो आपको हिंदी में लिखी दिखेगी. ये आपको मिलेगी लेफ्ट साइड में, और जबकि इंग्लिश में जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी राइट साइड में टॉप पर. हिंदी में जो वैल्यू है वो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी और जो इन वैल्यू उसकी इंग्लिश में है वो आपको राइट साइड में टॉप पर मिलेगी. वैल्यू रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस सेंटर लेफ्ट साइड. आप जब नोट देखेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में नियर अबाउट सेंटर आपको नोट की वैल्यू कई लैंग्वेजेस में लिखी हुई मिलेगी. वहाँ पे आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ द नोट दैट इज रिटन इन द मैनी लैंग्वेजेस इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. भारतीय रिजर्व बैंक इन हिंदी एट बॉटम लेफ्ट. नोट पे आपको लेफ्ट साइड में बॉटम नीचे की तरफ भारतीय रिजर्व बैंक ये हिंदी में लिखा हुआ दिखाई देगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टॉप लेफ्ट. लेफ्ट में टॉप पे वहां पर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा. बॉटम में भारतीय रिजर्व बैंक एंड टॉप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आउटलाइन ऑफ मैप महात्मा गांधी फेस ऑन द व्हाइट स्पेस दिस इज कॉल्ड वाटर मार्क. आप लोगों ने अक्सर ध्यान दिया होगा कि जब भी किसी व्यक्ति को नोट को चेक करना होता है तो वो नोट को लाइट की तरफ शो करते हैं. तो उसमें होता यह है कि नोट पर जो व्हाइट पोर्शन होता है you will find that a particular space that is of the white color, in which when you will show it at the light you will find out the Mahatma Gandhi's face in that particular white space that is known as the watermark. तो जब आप नोट को लाइट की तरफ करते हैं तो उसमें आपको व्हाइट स्पेस पर महात्मा गांधी जी का फेस दिखाई देता है. ये वाटरमार्क बोला जाता है. मतलब वो आपको तभी दिखाई देगा जब आप उसको लाइट की तरफ शो करेंगे. डिफरेंट नोट्स हैव पिक्चर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. अलग अलग नोट्स पे आपको अलग अलग मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे जो इंडिया में बने हुए हैं. हमारी कंट्री में जो डिफरेंट टाइप के मॉन्यूमेंट्स हैं दैट मॉन्यूमेंट्स यू विल फाइंड आउट द पिक्चर्स ऑन द नोट्स. आपको हर नोट पे किसी न किसी मॉन्यूमेंट का कोई न कोई पिक्चर जरूर मिलेगा. तो ये फीचर्स हैं जो नोट पर उसके रिवर्स साइड बैक साइड में होते हैं. ये फीचर्स कॉमन है सभी नोट्स के लिए. सभी नोट्स में आपको इसी तरीके के फीचर्स मिलेंगे. चलिए अब हम बात करते हैं इंडियन कॉइन्स की. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडियन कॉइन्स. सिंबल ऑफ रुपीज अमाउंट इनग्रेव्ड ऑन वन साइड. आप जब भी कोई कॉइन लेंगे व्हेनेवर यू टेक अ कॉइन यू विल ऑलवेज फाइंड आउट द सिंबल ऑफ रुपीज. रुपीज का जो सिंबल होता है जो कि लास्ट क्लास में हमने देखा था वो और अमाउंट वो कॉइन कितने रुपीज का है ये दोनों चीजें उस कॉइन के एक साइड पर इनग्रेव्ड होती हैं. इनग्रेव का मतलब ये कि अगर आप उसको टच करें तो आपको फील होगा कि हाँ ये अमाउंट वहां पे लिखा हुआ है. अदर साइड नेशनल एम्बलम इंडिया इन इंग्लिश भारत इन हिंदी. आपको कॉइन के अदर साइड पर नेशनल एम्बलम जो कि लॉयन कैपिटल है वो आपको बना हुआ मिलेगा और साथ में इंडिया लिखा होगा इंग्लिश में और भारत लिखा होगा हिंदी में. ये आपको कॉइन के अदर साइड पर सभी कॉइन्स पर दिखाई देगा. ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर जिस ईयर में वो कॉइन बना होता है वो ईयर भी आपको उस कॉइन पर लिखा हुआ हमेशा मिलेगा. यू विल ऑलवेज फाइंड आउट द ईयर इन विच दैट कॉइन इज मैन्युफैक्चर्ड. कॉइन्स आर इन सर्कुलेशन. ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे. समटाइम्स यू यूज द कॉइन्स टू मेक द ड्राइंग ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स शेप. कॉइन्स की जो शेप होती है वो सर्कल होती है.
तो कॉइन्स जो है वो सर्कुलेशन में होते हैं और ये आपको नॉर्मली 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, इन रुपीज़ के कॉइन्स आपने देखे होंगे जो कि इस शेप में होते हैं। 1 रुपीज़ ऑल्सो। ओल्ड कॉइन्स। अब हम बात करते हैं ओल्ड कॉइन्स की। ओल्ड कॉइन्स टेल अबाउट अर्लियर टाइम्स, जो पहले के ज़माने के कॉइन्स हैं। आज के समय के कॉइन्स और पहले के कॉइन्स में काफ़ी डिफरेंस हुआ करता है। तो पहले के समय के जो कॉइन्स हैं उनसे हमें उस समय के लोगों के बारे में पता चलता है, उस समय क्या कंडीशन थी, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें इन कॉइन्स से मिलती है। डेट एंड इवेंट फॉर द इशू, जो पहले के समय के कॉइन्स हैं उसमें भी डेट पता चलती है कि कब वो इशू किए गए थे। साथ में अगर कॉइन्स किसी पर्टिकुलर घटना से रिलेटेड होता है, इज इट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इवेंट, सो दैट इज आल्सो शोन ऑन दैट कॉइन। उस कॉइन से हमें वो इवेंट के बारे में भी पता चलता है कि कब और किस लिए इसको इशू किया गया। वी लर्न अबाउट रूलर्स। कॉइन से हमें रूलर्स के बारे में पता चलता है कि उस समय कौन व्यक्ति राज्य करता था और कैसे शासन। द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, उस समय लोग कैसी बातें करते थे, कैसे उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें ओल्ड कॉइन से मिलती है। मेटल्स दैट वर अवेलेबल, उस पर्टिकुलर टाइम में किस तरीके के मेटल यूज में होते थे, दैट टाइप ऑफ मेटल वाज बीइंग यूज्ड टू मेक द कॉइन्स। वी आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ओल्ड कॉइन्स। So these are the points which we talked today. Now with all these topics and with all the point, this chapter is now finished. In the last class, we talk about the notes, and from the next class we will start the new chapter. Thank you.